अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, आज हम एमटीकैट सीरीज़ 7 जिसमें हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट एमसीक्यूज है आइडियल गैस लॉ इज, गैस का लॉ इक्वल होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। सेकेंड एमसीक्यूज है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्ड है बोल्ट्जमान कांस्टेंट के किसके इक्वल है, आर डिवाइड बाय एन ए। फिर है आइडियल गैस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो ज़ीरो होती है, जो उसके मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट होती है। फिर बोल्ट्जमान कांस्टेंट का यूनिट सेम है एज एंट्रोपी। फिर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज हाफ तो उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ केसेस साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा छोटा है उनकी सेपरेशन से, व्हाट रिमेंस कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। फिर इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी क्वांटिटी जो कि कंजर्व रहती है वो है एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इसमें बोयले लॉ इज़ एप्लीकेबल टू किसके साथ एप्लीकेबल होता है स्टूडेंट, बोयले लॉ सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ होता है। फिर है एमसीक्यूज नंबर 12 जो कि इंटरनल एनर्जी है, विच इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस लॉ। उसको हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है आइडियल गैस लॉ की इंटरनल एनर्जी। फिर एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर एक बॉडी की मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी होती है, यानी किसी भी बॉडी की जो मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी होती है ना वो टेम्परेचर होता है -270 डिग्री सेल्सियस। फिर स्टूडेंट बाकी एमसीक्यूज भी आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 24 है, अगर इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कर देंगे एंड 120 जॉल ऑफ वर्क होगा तो उसकी हीट 420 हो जाएगी, यानी ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरनल एनर्जी देते हैं। फिर है एमसीक्यूज 29 ऐसे यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी सेम है बोल्ट्जमान कांस्टेंट की तरह जो कि जॉल पर के है। ठीक है स्टूडेंट, फिर इफिशिएंसी आ जाती है कैनेड इंजन की, डिपेंड करती है सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर पे। फिर रिलेशन आ जाता है -W इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि नेगेटिव वर्डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो कि हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर है इन कैनेट इंजन ईच प्रोसेस इज रिवर्सिबल। फिर कैनेट इंजन के अंदर कितने साइकिल स्टेप्स होते हैं उसके ईच साइकिल में, यानी उसके कैनेट इंजन साइकिल के अंदर टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। फिर एमसीक्यूज 31 है, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर हीट ऐड करेंगे तो उसकी सबसे पहले एंट्रोपी पहले इंक्रीज होगी और पॉजिटिव होगी। ठीक है, फिर एमसीक्यूज नंबर 30 है, जब हॉट एंड कोल्ड वाटर का मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 32 है, नो एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस, यानी कि एंट्रोपी का कोई भी चेंज टेक प्लेस नहीं होता एडियाबैटिक प्रोसेस में। फिर एमसीक्यूज नंबर 33 है, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होती है उसकी वैल्यू होती है 3.36 इंटू 10⁵ जॉल पर किलोग्राम। ठीक है, 3.36 इंटू 10⁵ है ये। ठीक है, ये मैंने छोटा लिखा, आपको देखने में कन्फ्यूजन हो सकती है लेकिन ये 10⁵ है। एमसीक्यूज नंबर 34 है, नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम आफ्टरवर्ड कंप्लीट करंट साइकिल इज 0। ये कंप्लीट साइकिल के बाद जो नेट चेंज होता है वो 0 होता है। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला एन डिवाइड बाय एन ए। फिर बोल्ट्जमान कांस्टेंट का, फिर वर्क डन इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। फिर प्रेशर ऑफ गैस के 3 फॉर्मूलाज है, आपने इनको अच्छे से कर लेना है। फिर टेम्परेचर ऑफ गैस के फिर आ जाते जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उनको 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू, यानी हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। चेंज को हम U2 माइनस U1 में लिख सकते हैं और चेंज इस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट माइनस वर्क। इसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज 41 आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट और वर्डन इक्वल होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस का ये फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी का ये फॉर्मूला। इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफिशिएंसी ऑफ कैरनेट इंजन अगर हमने उसको टेम्परेचर में रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। एंट्रोपी इक्वल होती है डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाय टाइम। जो एमसीक्यूज के लिए भी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाता है कि एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या होती है, वो किस चीज़ के बढ़ने से कम होती है ज़्यादा। उसमें आप फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि जो एंट्रोपी होता है टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती है और टेम्परेचर के कम होने से ज़्यादा होती है। फिर थर्मोडायनेमिक स्केल होता है जिसमें बताया कि T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई Q1 होता है, जिसमें हमारे पास T इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई Q2, जिसमें 273.16 वैल्यू। ये आपने अच्छे से करना है। आइए नेक्स्ट हम मूव करते हैं 50 MCQs की तरफ। ठीक है, यानी टोटल हमें आज आपको करवाऊंगी 97 MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, पहला MCQs है दी SI यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ PV इक्वल होता है वर्क के, जिसको हम जॉल भी कह सकते हैं। फिर MCQs नंबर 2 है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर में कोई इजाफा या कोई उसमें कमी नहीं होती तो ग्राफ जो V1 डिवाइड बाई P होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। फिर जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसका यूनिट बिल्कुल सेम है एस एंट्रोपी। फिर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है ज़ीरो कब होती है -273 डिग्री सेल्सियस पे। जो चार्लेल है उसमें कांस्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है प्रेशर। नेक्स्ट MCQs भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये MCQs नंबर 6 से लेकर 9 तक है। आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट MCQs नंबर 16 है जिसमें बताया गया अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर इक्वल मोल्स होते हैं। फिर है द प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम सेम है वो आइसोकोरिक होती है। ठीक है स्टूडेंट, और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसमें एनर्जी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये 3 है। फिर तो क्लाउड फॉर्मेशन है, उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस को डिस्कस किया है। एंड दी MCQs नंबर 15 इस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना कोई हीट एंटर होती है और ना कोई सिस्टम को छोड़ती है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें क्लाउड फॉर्मेशन भी बनते हैं। ये उसके एग्जांपल है एडियाबैटिक के। फिर है द आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बॉयलर लॉ को ओबे करता है, जैसे स्टूडेंट हम बाकी MCQs पे स्क्रीन में देख सकते हैं। स्टूडेंट MCQs नंबर 21 है द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी आइसोकोरिक हमारे पास प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है ज़ीरो। क्या चीज़ हमारे पास कांस्टेंट रहती है एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी। जब हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है एक्सपेंड एडियाबैटिकली तो उसका टेम्परेचर सबसे पहले डिक्रीज होता है। अच्छा, वर्क डन फ्रिक्शन के अगेन इरिवर्सिबल है। 26 MCQs में साइकिल के डेफिनेशन है जिसमें एन सक्सेशन ऑफ इवेंट जो कि सिस्टम को उसकी इनिशियल पोजीशन में ले आता है वो क्या है स्टूडेंट साइकिल। क्या स्टूडेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट है हीट इंजन कन्वर्ट थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल में कर देती है। फिर कैनाट इंजन के बारे में उसको फॉर्मूला आप देख सकते हैं। और रेफ्रिजरेटर हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, सबसे पहले लो में जाता है फिर हाई में। और जो कार्नेट इंजन होता है ना वो किस पे बेस करता है एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, इन दो प्रोसेस में। फिर जो सादी कार्नेट है इसने कार्नेट इंजन को इंट्रोड्यूस करवाया था 1840 में 1840। फिर जो इसका हमारे पास यूनिट है ना एफिशिएंसी का नो यूनिट, यानी इट इज डायमेंशनलेस एफिशिएंसी ऑफ कैनेट इंजन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। और कैनेट इंजन किसकी एग्जांपल है एडियाबैटिक प्रोसेस की जिसमें कोई हीट एंटर और लीव नहीं करती सिस्टम को। और इसकी एक और एग्जांपल भी है एडियाबैटिक की क्लाउड फॉर्मेशन। कैनेट इंजन के अंदर टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। एक साइकिल के अंदर उसके 4 स्टेप्स होते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कैनेट इंजन लेस देन 1 होती है। इन कैनेट इंजन ईच परफेक्ट इज परफेक्टली रिवर्सिबल। इसमें इंट्रोपी का भी फॉर्मूला देख सकते हैं, उसका यूनिट देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी क्या करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेसिस पे होता है। आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs 3 हैं अ चेंज इन इंट्रोपी, यानी किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में जो इंट्रोपी का चेंज होता है यानी कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम वो ज़ीरो होता है। द प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंट्रोपी बिल्कुल कांस्टेंट रहे या रिमेन सेम रहे वो रिवर्सिबल होता है। फिर जो नो इंट्रोपी चेंज टेक प्लेस इन एडियाबैटिक प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। स्टूडेंट ये थे आज हमारे MTK सीरीज़ 7 फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के 97 MCQs, ये वाले 50 और जो मैंने आपको प्रीवियस 47 करवाए।
स्टूडेंट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।